आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के आत्मिक मनन में जाने से पहले प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय वचन 28 और 29। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु के पास आओ। वो हमें विश्राम देता है, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें शांति देता है। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आशीष कर और हर एक को वो मन दे, वो हृदय दे, ताकि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करें। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, वो मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा,
ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते तो आप जरूर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करने पाए। कृपया ध्यान दें, जून के महीने में शुक्रवार की प्रार्थना सभा को स्थगित कर दिया गया है। बाकी सेवकाएं जिस तरह चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। और ये अच्छा समय रहा कि आपने प्रभु की आराधना किया और उसके बाद आपने सूचनाओं को भी सुना। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से सूचनाओं को समझ पाए होंगे। और आइए, ये समय है प्रभु के राज्य में बोने का। आइए हम प्रभु के राज्य में भेंट और 10वां अंश को दें। जैसे प्रभु का वचन हमें बताता है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम अधिक से अधिक प्रभु के राज्य के लिए बोएं, ताकि अधिक से अधिक आशीष पाने पाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम आर्थिक रीति से भी संपन्न बने, और वो आर्थिक आशीषें मुझे और आपको देना चाहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम आर्थिक रीति से प्रभु के राज्य में बोएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे अवसर के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में देते हैं, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के लिए बोने पाएँ। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जब हम आपके राज्य में बोते हैं आप कई गुनी आशीषें हमें देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी लोग आपके राज्य में बो रहे हैं उनकी हर एक कमी घटी को आप पूर्ति करें और आशीष करें प्रभु जी। उनकी आशीष हमेशा हमेशा बनी रहने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और 10वां अंश को स्क्रीन पर जो डिटेल्स आ रहे हैं इसके माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी आप अपने भेंट और 10वां अंश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है परमेश्वर के वचन से मनन करने का। आज का मेरा विषय है सफलता। सफलता क्या है, लोगों के नजर में सफलता क्या है, और परमेश्वर का वचन सफलता के विषय में क्या कहता है। यदि हम लोगों को पूछेंगे या फिर लोगों के विषय में अगर उनके विचारों को हम जानेंगे तो लोगों के नजर में क्या है, सफलता एक समृद्धि है, सफलता एक व्यक्तिगत विकास है, या फिर स्वस्थ जीवन है, धन है, संपत्ति है, घर है, बंगला है। हर एक उनको लगता है ये सब मेरे पास है तो मैं एक सफल व्यक्ति बन गया हूं। और इसलिए हर एक लोग सफलता के पीछे भाग रहा है, मेहनत कर रहा है। वो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने ही मेहनत से, हम अपने ही सामर्थ्य से हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे या फिर हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन सफलता के विषय में क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय का 8वां पद।
इसमें इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन उस पे ध्यान दे रहना। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का वचन पर रात दिन ध्यान दे रहना। अगर हम अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे एक सफल जीवन को जिए, एक सफलता को प्राप्त करें। मेरे प्रिय, अगर हम याकूब के पत्री 1 अध्याय का 17 और 18 पद में पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसका परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए एक उद्देश्य था कि मनुष्य एक सफल जीवन जिए, एक आगे बढ़े और परमेश्वर के उद्देश्य को वो अपने जीवन में पूरा करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक सफल जिंदगी को जिए, एक सफल जीवन जिए और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पालन करें। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, उसमें अपने मनन करना है, तभी हम एक सफल जीवन को जी पाएंगे। ये चिंता ना करें कि मेरे पास ये चीजें नहीं है जो दुनिया के पास है, उनके पास वो है, ये वो सफल जिंदगी को जी रहे, मेरे पास ऐसा मत सोचिए। जो आपके पास है वो सारे चीजों से बढ़कर वो आपके पास है। परमेश्वर का वचन है, मैंने यीशु को पा लिया, मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे प्रिय, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम धर्म और राज्य का खोजी करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोजी करते हैं, वो सारे चीजें जो मुझे और आपकी जरूरत है, वो सारे चीजें हमें मिल जाएगा। अगर हम दुनिया के लोगों को देखेंगे, यदि हम प्रैक्टिकली संसार के लोगों को देखेंगे, वही है, उनको मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा बंगला चाहिए, घर चाहिए, सफल जिंदगी चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। दुनिया चीजों के पीछे भाग रहा है। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? आज हम क्या चीजों को पाने के लिए भाग रहे हैं? लोग पैसों के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, सब चीजों के उनको चाहिए। लेकिन आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? वचन कहता है, यदि आप और मैं सफल जिंदगी को जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। मेरे प्रियो, सच्चा सफलता परमेश्वर पर भरोसा रखने से मिलती है। सच्ची सफलता परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने से मिलती है। हमारा जीवन एक सफलता का जीवन जीना है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक सच्ची सफलता का जीवन जिए। वो तभी जी पाएंगे हमारा जीवन, हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। हमारा जीवन को देखकर और भी लोग बदलना चाहिए, हमारा जीवन को देखकर और लोग आशीषित होने चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है, आप और मैं एक सफलता का जीवन को जिए। आइए हम अपने इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। वचन में कहे, प्रभु यदि आज तक मैं अगर अलग चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, संसारिक चीजों को भाग रहा हूँ, उस संसारिक सफलता के पीछे भाग रहा हूँ, तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे वचन के पीछे भागने में तू मेरी सहायता कर। तेरे वचन को अपने जीवन में मैं ले सकूं और मुझे एक सफल जिंदगी जीने में तू मेरी सहायता कर। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक सच्ची सफलता जीने में तू मेरी सहायता कर। वो सारे संसारिक चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मैं तेरे वचन में आगे बढ़ने पाऊँ, तेरे वचन के अनुसार जिंदगी को जीने पाऊँ, अपने कार्य को प्रभु सबसे पहला स्थान में आपको देने पाऊँ। वो
वो सारे चीजें जो मुझे चाहिए वो सब कुछ तू देने में सामर्थ्य रखता है। प्यारे प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने लोग आज मुझे ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके सफलता को मांगते। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता वचन कहता है, परमेश्वर व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उस पर रात दिन ध्यान दे रहना। ऐसा ही करने से तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। उसी अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार जीने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हम सबसे पहले तुझे देने पाए, प्रार्थना में, वचन में, संगति में हमें आगे बढ़ने पाए, एक सफल जिंदगी को जीने पाए। खुदावन, जितने भी लोग परमेश्वर पिता सुन रहे हैं इस समय, उनके जीवन में तू आशीष दे, अपने सफलता को दे, उनके कार्य में, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु तू आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।